फिर कल प्रार्थना भी की, कल आप नहीं बैठ पाए और संकोचवश कहिए, ये अभ्यस्त नहीं है कैमरे के सामने आने के। लेकिन मुझको लगा कि आपको कैमरे के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि आपके ज्ञान से, आपके अध्ययन से आप तो लोग प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें, कुछ अध्यात्म को, धर्म अध्यात्म की जानकारियाँ प्राप्त करें। तो आपका भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार आप कैमरे के सामने आ रहे हैं तो थोड़ा आपको संकोच तो हो गई, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो भी मन में आए बात आपकी, आप तो बहुत विद्वान हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ यहाँ पे हैं, तो जो भी आपसे पूछा जाए आप सरल सत उत्तर दे। कोई ऐसा नहीं है, कोई कैमरे तो है तो कोई बात नहीं। तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भक्तमाल की गाथा इस दास के द्वारा यमुनानगर में भी अपना एक छोटा सा आश्रम है, वृंदावन आश्रम के नाम से। लेकिन आज ही मेरे पास एक जानकारी मिली है कि कार्यक्रम कर रहे हैं लाल द्वारा में, क्योंकि बड़ा एसी हॉल है तो वहाँ व्यवस्था, गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छी प्रकार से व्यवस्था है। तो मैं कहना चाहूँगा जो भी इस समय टीवी के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं और यमुनानगर के आसपास और यमुनानगर शहर के रहने वाले जो भी इस समय मुझको सुन रहे हैं, सब एक दूसरे को सूचना दे रहे हैं। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल जो भक्तमाल का विशुद्ध आयोजन हो रहा है, वो वृंदावन आश्रम जो यमुनानगर में है वहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि वो लाल द्वारा में हो रहा है। एक दूसरे को सूचना दें फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। ये कार्यक्रम 18 अप्रैल से भक्तमाल गाथा इस दास के द्वारा लाल द्वारा में होने जा रही है। और ये बड़े टीवी चैनल पे ये कार्यक्रम आएगा। जो जिसके यहाँ भी टीवी है उसके यहाँ ये चैनल आएगा ही आएगा, क्योंकि एक टीवी पर हम दूसरे टीवी चैनल का नाम नहीं ले सकते, कि मर्यादा है, एक नियम है। लेकिन आप जो 18 अप्रैल को किसी भी टीवी चैनल के माध्यम से आप ढूंढ लेना, हम आपको मिलेंगे। और समय रहेगा दोपहर 1 से 4 बजे तक का। और उसके बाद 28 अप्रैल से 4 मई तक श्रीमद् भागवत कथा रोपा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। उसका समय रहेगा 12 बजे से और 3 बजे तक। और 11 नवंबर से 17 नवंबर तक ब्रज 84 कोस की यात्रा गाड़ियों के द्वारा बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। टीवी के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जिन लोगों की सेवा आई है इन 15 दिनों में, उनके नामों की उद्घोषणा मैं कर रहा हूं। वह है भावना अग्रवाल कानपुर से 1 लाख रुपया संत कॉलोनी कुटियों में आपका सहयोग आया है। लीलावती पीलीभीत से 1 लाख रुपए कुटियों में सेवा आपकी आई है। बिहारी लाल संगरूर से 1 लाख रुपए की सेवा आपकी आई है संत कॉलोनी कुटियों के लिए। वीर बालाजी है दिल्ली से 42,000 रुपये आपकी सेवा आई है। इसमें 21,000 रुपये एक गज भूमि और 21,000 रुपये कुटिया के अंदर का सामान। और सुनीता शर्मा जी हैं ग्वालियर से 25,000 रुपये संत सेवा में आपके आए हैं। संजय कुमार गुरुग्राम से हैं 21,000 रुपये संत सेवा आपकी आई है। राम सिंह हैं ग्वालियर से 21,000 रुपये की आपकी सेवा आई है। सुमन कुमार जी हैं बिलासपुर से 21,000 रुपये एक गज भूमि की सेवा आपकी आई है। सुमन जी हैं हनुमानगढ़ से 11,000 रुपये एक गज भूमि की पहली किस्त आपकी आई है। नूपुर सैनी जी हैं, इनकी बहुत बार पहले सेवाएं आती रहती हैं। मोहाली से आप नूपुर सैनी जी 10,000 रुपये की फिर इनकी सेवा आई है। प्रदीप कुमार संगरूर पंजाब से हैं 8700 रुपये आपकी संत सेवा आई है। नीलम रानी है करनाल हरियाणा से 5100 रुपये हॉस्पिटल की सेवा आपकी आई है। अनिल जी हैं नाहन हिमाचल से 5100 रुपये हॉस्पिटल के लिए आपकी सेवा आई है। देवेंद्र हैं जी हैं नरसिंहपुरा से 5,051 रुपये कुटियों में आपकी सेवाई है। इन सब भक्तों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और इनके इस शिव संकल्प का हम स्वागत करते हैं। आपके ऊपर, सबके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, जो भगवान के प्यारे संतों के लिए जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, कुटियों के द्वारा सेवा और औषधियों के द्वारा सेवा। जीने के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। तो संतों के पास इन 3 चीज़ों का अभाव रहता है और इस अभाव के कारण से भजन में विघ्न पड़ते हैं। तो संतों के भजन में विघ्न न पड़े, इसलिए बरसाने में ये कुटियाँ 108 कुटियाँ हैं और ये पुरुष संतों के लिए बन रही हैं, जिसमें 80 कुटियाँ तैयार हो चुकी हैं और से सभी कुटियाँ आगे बन रही हैं।
और बरसाना में ही 450 गज भूमि में केवल महिला संतों के लिए कुटिया बन रही हैं। उसमें महिला संतों को बना करके एक एक कुटी संतों को दान दी जाएगी। इसी प्रकार महिला संतों के लिए वृंदावन में भी कुटियां बन रही हैं, वहाँ भी आप लोग सेवा कर रहे हैं। इस समय ज़मीन खरीदी जा रही है, अभी रजिस्ट्री हुई नहीं। जब ज़मीन के सेवा आ जाएगी तब रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो उसमें आप सब लोगों का सहयोग आ रहा है। 21,000 रुपये 1 गज भूमि की सेवा, जो भी अपनी तरफ से दान करना चाहे उनका बहुत बहुत स्वागत है, आप कर सकते हैं। आपकी भूमि में संतों के लिए निवास बनेगा, उसमें संत बैठ के भजन चिंतन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उसका फल कुछ अंश में अनुपात में सेवकों के पास, दान दातों के पास भी जाता है। इसलिए कहा अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोय, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। आप इतना तप त्याग नहीं कर पाएंगे और कि आप सब कुछ छोड़ के ब्रजवास करें, लेकिन आप ब्रजवास का फल चाहते हैं तो आप स्वयं नहीं ब्रजवास कर सकते तो दूसरे से ब्रजवास करा सकते हैं। कुटिया दे करके उस कुटिया का संत के लिए दान कर दें और कहें कि आप इस कुटिया में बैठ के जीवन भर भगवान का भजन करो। तो आपने भजन की सुविधा दी संत को और रहने का आवास दिया एक कुटिया बना करके, तो उसका फल आपको भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि ये अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जप करो, बीमारी के निवारण के लिए किसी पंडित से करा दो। तो हम क्या करते हैं, हम पंडित से जप कराते हैं और फल किसको मिलता है? जिसके लिए हमने कराया है। क्योंकि आपने भले ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं किया, कराया पंडित जी से, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि दक्षिणा के द्वारा भोजन वस्त्र आदि दान करके आपने पंडित जी की सेवा की है, तो वो विप्र ने जो भी अनुष्ठान किया है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप सेवा नहीं करेंगे, दान दक्षिणा नहीं देंगे और उनसे अनुष्ठान कराएंगे तो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान, तो उसने जो भी अनुष्ठान किया उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से संत को दिया हुआ दान, कुटिया बनाकर भोजन की व्यवस्था करके, उनके लिए वस्त्र दान करके, उनके लिए जीने की आवश्यक सामग्री दे करके जो हम उनके भजन में सहयोग करेंगे, तो वहाँ बैठ कर के जो संत जीवन भर भजन करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में भी चला जाएगा। एक नियम है ये। इसलिए हम संतों की संत तो नहीं बन सकते, घर बार त्याग करके इतना अनुष्ठान नहीं कर सकते जो घर बार त्याग करके दिन रात भगवान की भक्ति भजन में रहते हैं। उन संतों की सेवा करके हम उनके भजन में हिस्सेदार बन सकते हैं, चाहे वो भूदान करके। और भूदान का तो और महिमा, उसमें भी ब्रज भूमि का दान, वृंदावन की भूमि का दान। वृंदावन में संतों का जहाँ निवास बनेगा, संतों की कुटिया बनेगी, तो वो भूमि का जो है 21,000 रुपये गज उसका रेट है। तो आप 1 गज भूमि का दान करके बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं, भगवान को, संतों को रिझा सकते हैं। हम आए हैं मनुष्य बनकर इस दुनिया में केवल परमात्मा को रिझाने के लिए। तो सबसे ऊंची सेवा है संत सेवा। किसी की भी सेवा करो वो भगवान की सेवा है, और संतों की सेवा करो भगवान से भी बढ़कर है। सातम सब मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे संतों को मुझसे भी अधिक मानो। तो भगवान कहते हैं जो मुझको प्राप्त करना चाहता है तो मेरी बात माने, क्या कि मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानो। मुझको तो तुम हर रोज भोग लगाते हो, कभी कभी संतों को भी लगाया करो। मुझको तो तुम हर रोज वस्त्र पहनाते हो, श्रृंगार कराते हो, कभी कभी वस्त्र संत को भी, मेरे प्यारे लाडले संतों को भी दान किया करो। इस प्रकार भगवान कहते हैं मेरे लिए तो तुम मंदिर बनाते हो, तो मेरे संतों के लिए भी कुटिया बनाओ जिसमें बैठ करके संत भजन करेंगे, मुझको रिझाएंगे। तो आप कुटियों में हमारा सब लोग सहयोग दे रहे हैं, बहुत भाग्यशाली है। भारत से नहीं विदेशों से भी सेवा आ रही है इन कुटियों के लिए, हॉस्पिटल के लिए और भूमि के लिए। तो 1 गज भूमि का कोई दान करना चाहे वो 21,000 रुपये है। और संतों की जो कुटिया बनी, कुटिया के भीतर का सामान, उसमें बेड है और उसमें रैक है, आसन है, मच्छरदानी है, सर्दी गर्मी के वस्त्र हैं, बिस्तर हैं, ये सब खर्च एक संत, उसमें बर्तन हैं, ग्रंथ हैं, ये सब खर्च एक संत का कुटिया के भीतर का 21,000 रुपये है। आप कुटिया के भीतर का सामान देकर भी ये संतों को रिझा सकते हैं। भगवान की भक्ति का एक अंग है संत सेवा। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि नवंबर में संतों को कुटियाँ बांटी जाएंगी। नवंबर तक गलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि उसमें गली भी बन रही हैं। आप सब देख रहे थे और आप आए भी थे। संतों की गोबर मिट्टी से जो आप लोगों ने लीपन पोत किया है, लीपा है,
गोबर मिट्टी संतों की कुटिया को 80 कुटियों का गोबर मिट्टी से आप लोगों ने लेपन किया था जब बरसाने की होली पर आप सब लोग आए थे। और 20 कुटिया भी रह गई थी, वो डबल स्टोरी कुटिया है, 20 कुटियाँ जो बन रही हैं अभी उनमें भी गोबर मिट्टी का लेपन होना है। तो ये सब नवंबर तक तैयार हो जाएंगे और साथ में गलियाँ बनेंगी। हाल जो है सत्संग भवन जो बना है सेट 3 सेट लगाया तो उसके नीचे भी पक्का फर्श होगा और सब गलियां पक्की बननी है, ये सब होना है। चारों तरफ परिक्रमा पक्की बननी है, उसमें एक मंदिर भी बनना है। तो ये सब खर्चे हैं ही। तो मैं कहना चाहूँगा पूरे भारत को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है संत सेवा का। तो आप बढ़ चढ़ करके भाग ले। तो इन सब सज्जनों का ये दान राशि की नाम की उद्घोषणा हुई और आप भी, यदि आपके मन में विचार आ रहा है कि हम भी इस अवसर का लाभ लें, हम भी इस बहती गंगा में हाथ धोएं, स्नान करें, आचमन करें, हम भी इस संत सेवा महान यज्ञ में अपने कुछ ना कुछ आहुति दें। तो इस समय जो आप ईश्वर एवं निम्बार्क टीवी देख रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके और बैंक की डिटेल मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन सेवा आप जमा करा सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा जब आप ऑनलाइन सेवा जमा कराएंगे तो फ़ोन द्वारा सूचना अवश्य देंगे और अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या लाइसेंस कुछ भी फ़ोटो खींच करके अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर दे। ये सब व्हाट्सअप नंबर हैं जो इस समय आप देख रहे हैं नीचे टीवी के नीचे स्क्रॉल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये सब व्हाट्सअप नंबर है। इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर दें अपना लाइसेंस फ़ोटो खींच करके, जिससे हमारे पास आपका आधार माने प्रूफ आए एड्रेस, और इस एड्रेस के पे हम आपको आपकी रसीद भेजें और इससे आपको रिबेट मिलेगी, सरकार की तरफ से आपको छूट मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस संस्था को राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को ATG फार्म दे रखा है। तो ये आपको इससे छूट मिलेगी, रिबेट आपको मिलेगी, उसका भी आप लाभ उठाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अवश्य फ़ोन के द्वारा सूचना देंगे, जो भी दान करेंगे, ऑनलाइन जो भी डालेंगे, और साथ में अपना कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ अवश्य आप व्हाट्सअप करेंगे। आओ अब प्रश्नों में प्रवेश करते हैं। कल के बहुत से प्रश्न थे, तो सबसे पहले मैं प्रश्न करूँगा राधा शरण जी से, अच्छी नींद के लिए क्या करें? और अगला प्रश्न, दिमाग तेज करने के लिए रोज क्या करना चाहिए? प्रश्न है राधा शरण जी, अच्छी नींद के लिए क्या करें और दिमाग तेज, ये 2 प्रश्न है। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अच्छी नींद और दिमाग तेज काफी एक दूसरे से मिलते जुलते ही प्रश्न है, इसलिए मैंने 2 प्रश्न, क्योंकि नींद आने का जो साधन है उससे दिमाग भी तेज होता है। जी जी जी। तो नींद इसलिए नहीं आती है, जब व्यक्ति अधिक चिंता में, जब टेंशन में रहता है तो उसको नींद नहीं आती। इसका मुख्य कारण ये है। या ये टेंशन का कारण क्या है, कोई सूत्र शास्त्र का? जी, टेंशन का कारण यही है, टेंशन कामना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कामना, और वो है रजोगुण। और नींद काम अच्छा तो सुख सपने होना है जी, बिन संतोष न काम साही। और नींद जो लक्षण है ये तमोगुण का लक्षण है। और व्यक्ति जब अधिक कामना से ग्रसित हो जाता है और कामना, ऐसी प्रबल कामना है, इच्छा पूरी हो नहीं रही, जी जी, तो टेंशन में रहता है। टेंशन में रहता है तो उस पे तमोगुण आ ही नहीं पाता, रजोगुण हमेशा चढ़ा रहता है उसके दिमाग, कामना के कारण। क्योंकि कामना जो है रजोगुण का, क्रोधेश रजोगुण समूह। तो कामना के कारण वो व्यक्ति हमेशा रजोगुण में रहता है, तमोगुण उसका आ ही नहीं पाता है। नींद इसलिए आ पाती जी, और ये आगे तो गहरी नहीं आ पाती। जी जी जी, और थोड़े समय नींद खुल जाती है वो। तो इस कारण से हम यदि अपनी कामनाओं को कम करें तो नींद अच्छी आएगी। संतोष कर ले जितना मिला बाकी प्रयास रहे हमारा कामना की पूर्ति हो, लेकिन इतना प्रबल ना हो, गहराई से कि बस वो मिलना चाहिए। प्रयास करो बस, मिल जाए ठीक, ना मिले ठीक, संतोष धारण जी। माने धर्म पूर्वक जो जितनी कामना है आपकी वो तो ठीक है, लेकिन हम अधिक मान लेते हैं। तो अधिक कामना करना तो अधर्म नहीं है जी जी, क्योंकि अधिक कामना करेंगे उससे व्यक्ति की तरक्की होती है, ऊर्जा भी मिलती है। जी जी हाँ, एक दोस्त तो नहीं, कामना नहीं, दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसी में फंसे ही रहना और भविष्य में हमेशा जीते रहना, और वर्तमान भी इस चक्कर में ठीक नहीं हो पाता है। वो इतने भविष्य में वो घुस जाते हैं जो उनका वर्तमान में बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इतनी कामना में नहीं फंसना चाहिए। और इसके लिए ये भी ठीक है वो व्यायाम करे, एक्सरसाइज, योगा करे जी, क्योंकि उदान वायु
कोई कुपित होने से भी नींद नहीं आ पाती है ठीक से, और अधिक टेंशन करने से भी उदान वायु विकृत होती है, विकृत हो जाती और है। उदान वायु विकृत होने से फिर नींद भी नहीं आ पाती। नींद भी नहीं आ पाती। तो टेंशन का उदान वायु का परस्पर का संबंध है, बहुत गहरा संबंध। तो उदान वायु कहते हैं हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु, उसमें गले के ऊपर जो वायु होती है उसको उदान वायु कहते हैं। उदान वायु के कुपित होने से टेंशन, और टेंशन होने से उदान वायु कुपित, दोनों एक दूसरे को बिगाड़ते हैं। तो वो उदान वायु हमारी ठीक हो, उसके लिए प्राणायाम और योगासन जी जी जी। और महाराज जी जैसा कि आगे भी एक प्रश्न आया है, वही प्रश्न मैं इसमें भी ले लूं तो ठीक रहेगा। दिख रहा है क्या, जो एक ऐसा मंत्र जिससे सारी चिंता खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल वही बात, कामना के कारण से चिंता। जी, कामना के कारण चिंता। तो इस बात को भी सम्मिलित कर लेंगे पूज्य श्री महाराज श्री। ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं आया है ये मंत्र, ये मंत्र के दृष्टारा महाराज जी है ऋषि। एक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी समस्त चिंताओं का निवारण कर दे। किसी शास्त्र में ये मंत्र नहीं मिला है, ये हमारी अपनी खोज है, ये महाराज श्री की खोज है ये। तो मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और उसको सुन के धारण कर लीजिए दृढ़तापूर्वक। वो मंत्र है, भार में जाए दुनिया। मतलब लोगों की बातें जब आपको चुभ रही हो, परेशान हो, उसने ऐसा कैसे कह दिया, बार बार वही बात दिमाग में, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही हो, बातें चुभ रही हैं, दुनिया की परवाह, हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में, इस प्रकार की जो बातें मन को परेशान करते, नींद नहीं आने देती, उसके लिए एक मंत्र है क्या, कि भाड़ में जाए दुनिया। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई दुनिया का कोई निरादर कर रहे हैं, अर्थात मन से निकाल रहे हैं, दुनिया की बातों को मन से निकाल रहे हैं। तो हंसी में हम कह देते हैं कि मंत्र है भाड़ में जाए दुनिया, है ना। कई बार कहते हैं चूल्हे में गिरे दुनिया। तो मतलब इग्नोर कर देना उन बातों को, समाज की ऐसी बातें जो मन को टेंशन का कारण बन रही है, उन बातों को इग्नोर कर देना और ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना। यही है सूत्र ग्राम्य भाषा में भाड़ में जाए दुनिया। और सत्य भी यही है हमारा शरीर। व्यक्ति यदि चिंता में लगा रहेगा तो कभी चैन की नींद नहीं ले पाएगा। इसीलिए यही है जब सोते समय उसकी याद आ रही है, उसकी याद है, छोड़ो सबको, बस ठाकुर जी का चिंतन करो अंत में, और राम 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 कहते कहते सो जा। बस सबसे अच्छा है राम 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 करो, नाम जप करते सो जाए। प्राणायाम करें, आसन करें, योग करें जी, और सदग्रंथों का ध्यान भी करें, संतोष धारण करें, बल्कि प्रयास करते रहें, टेंशन ना करें, क्योंकि सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। हमारा प्रारब्ध कैसा है, कैसे हमने कर्म किए, पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या दान किया है, वो सब अब की बार मिलना है। और जो दान नहीं किया बल्कि छीना है पूर्व जन्मों में, उस वस्तु का अभाव रहेगा। बस अपने कर्मों का फल मान करके संतोष धारण करो, किसी के ऊपर गिला शिकवा ना करो, परेशान ना हो। तो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, समझ बूझ के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, सदग्रंथों के ज्ञान के द्वारा, कैसे भी करके बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नहीं। तो कामनाओं का नाश हो, यदि नाश नहीं कर सकते कम से कम तो कर दो। कहा ना कि ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। अर्थात भाड़ में जाए दुनिया। इस प्रकार मन से हटाकर सबको इग्नोर करके बस शांति की नींद सोए। इसके लिए कुछ और भी है, हमारी टेंशन हटे जी, इसके लिए कोई शास्त्र का कोई उपाय और भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है। तो थोड़ा और इस पे चर्चा हो जाए, मैं चाहूँगा जी। बहुत अच्छा है यदि हम अपने आत्मा की तरफ यात्रा करें, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ें, तो ये सबसे सर्वोपरि उपाय है। और वही मुक्ता को त्याग करके अंतर्मुक्ता की तरफ हम जब जाएंगे तो अपने आप हमारी जो सहज जो स्थिति है उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। यानी हम ये शरीर को ये न माने जो मैं ये शरीर हूँ, बैठ जाएं और ये विचार करें। तो सच्ची है कि हम शरीर तो है नहीं, हम तो शरीर में रहने वाले जी आत्मा है, और एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। जो शरीर छोड़ेंगे तो सारी टेंशन ही छोड़ के जाएंगे। जी जी। और सबसे अच्छी बात, एक और बात अभी आई, वो ये सोचे, ये जैसे मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, फिर मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, ये चिंता जो है
सूक्ष्म शरीर में है। तो ये आप उस समय सोच सूक्ष्म शरीर में चिंता है, लेकिन स्थूल शरीर को लेकर के होती है। जी, स्थूल शरीर को। तो आप ये सोचिए मेरे अंदर चिंता है ही नहीं। अच्छा, आप ये सोचिए मेरे अंदर में चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। अब तो है, कैसे सोचे है नहीं। बस ये थोड़ा दृढ़ता लानी पड़ेगी उनको। जैसे धन का अभाव है जी, योग्यता पूरी डॉक्टर बनने की, लेकिन पैसे नहीं है। जी, योग्यता पूरी है जी, पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जी, अब ऐसी स्थिति में पैसे नहीं है, यहाँ तक कि लोन लेने के लिए जो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि मेरे पास टेंशन है ही नहीं, कैसे सोचे। टेंशन तो है, टेंशन है, और नींद के समय के लिए है ये केवल नींद के समय के लिए, जो टेंशन जब जा नहीं रहा। अब थोड़ी देर के लिए शरीर से, संसार से हट जाए। जी, ये 10 मिनट का डेली अभ्यास करें। है अच्छा, अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं, लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जो कमजोर मस्तिष्क के हैं, दिल के हैं। ये तो जो विवेकी संत जन है, वो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए वो भी हंस के टाल देते हैं। वो तो बहुत ऊंची बात है। अब जैसे कि तुकाराम जी महाराज हैं, ऐसी उनकी धर्म पत्नी तुकाराम जी की, जो पति के ऊपर बरस पड़े, टूट पड़े। एक बार तो गन्ने से पीटा पति को, 2 टुकड़े हो गए। और पति ऐसे मजाक ही, हंसी मजाक वाले, जब कमर में पत्नी ने मारा गन्ने का टुकड़ा, टूट के 2 टुकड़े हो गए। तो दोनों टुकड़ों को उठाकर हंस दी और बोले, अच्छा किया तुमने मेरी कमर में मार के तोड़ दिया, मुझको तोड़ना नहीं पड़ा। लो, आधा तू चौंक, आधा मैं। तो देखो, मार खा के वो संतुष्ट है मन जो कहते। तो एक और भी उपाय है रामचरित, लेकिन जो बिल्कुल संसार में बिल्कुल एकदम रचे पचे पड़े, अब ऐसे लोगों के पास इतनी ऊंची भावना कहाँ कि वो अपने आप को तन से, मन से, चिंताओं से अलग कर लें। जी, तो इतना तो मान ही सकते हैं, वो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं, जो होता है वो ठाकुर जी ही करते हैं, और ठाकुर जी ने जो लिख रखा है वो होके ही रहेगा, वो हमको मिल के ही रहेगा। इससे तो और चिंता बढ़ जाएगी। मान लो हमारे भाग्य में गरीबी है, भगवान ने लिख रखी है, अब तो हम बड़े परेशान, अब तो जिंदगी भर के लिए गरीबी होगी। नहीं, अपना कर्म करे, लेकिन वो जो फल की जो इच्छा जो करते हैं, वो बिल्कुल, उसको त्याग दे बस। कर्म करे, अपना प्रयास पूरा रहे, उसके बाद जो प्रारब्ध में लिखा है होता रहेगा, टेंशन ना ले। हो ये वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। क्योंकि चिंता, दुख जो है, ये जितना हम इनको याद करेंगे उतना ही ये दुख देंगे। अगर इनको याद ना करो, ये दुख दे ही नहीं सकते। ऐसी कामदेव को जितना और दुखों को जितना बड़ा आसान है, यदि विवेक सजग हो तो। कामदेव को जितना कैसे आसान है कि कामदेव कहते हैं कि मैं काम वासना प्रबल अति, बांधो सब संसार, बांधो सब संसार। तो कामदेव कहता है कि मेरी एक कमजोरी है, यदि कोई उसको जान जाए तो मुझको भी जीत लेगा। मेरी एक कमजोरी है, यदि कोई उसको जान ले तो कामदेव को जीत जाएगा, यदि नहीं जाना तो नहीं जीत पाएगा। मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा यदि मेरी कमजोरी इसने पकड़ ली। तो क्या कमजोरी है कामदेव की? तो कामदेव कहता कोई मुझको याद करे ना, तभी मैं उसके सिर पे सवार होता हूँ। कोई मुझको याद ना करे तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहता। मतलब चिंतन न करें, हम विषयों का चिंतन न करें। इसी प्रकार दुख आए और गए, हम उसका चिंतन न करें। जैसे किसी ने गाली दी महीना पहले, 2 महीना पहले, अब उसको याद क्यों करते हो? दी तो खत्म, कहानी हो गया, क्यों याद करें उसको? हम बार बार उसकी याद करते हैं, परेशान होते थे। 10 साल पहले बेटी की मृत्यु हुई, माँ आज भी परेशान है, हर रोज उनकी याद करती। अरे तो मृत्यु आई और चली गई, दुख आया गया, लेकिन तो हम अब तक दुख को पकड़ के रखे। ऐसी बहू ने कुछ कह दिया, बात नहीं मानी, तो 24 घंटे उस बात को साथ पकड़ के रखे, मेरी बात नहीं मानी। अरे हो गया एक बात, कोई बात नहीं। कितनी बार अपने पेट से जाए बच्चे भी बात नहीं मानते, तो क्या हम फांसी पे लटका देंगे? कोई बात नहीं, सब दिन हो तो ना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये प्रश्न का तो थोड़ा विस्तार इसलिए कर दिया। इसी पर एक लाइन याद आ गई मैं, किसी महापुरुष के संतों से सुना, कहते हैं जब अपमान, कोई हमारा अपमान तो एक बार करता है, लेकिन हम अपने ही को ही 100 बार अपमानित करते रहते हैं। मैंने उसकी याद कर उस अपमान की याद कर करके अपने आप को हम अपमानित करते रहते हैं। हमारे जीवन में दुख तो एक बार आती है, मान लो एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे अनहोनी हो गई, अब उस समय तो दुख हुआ, लेकिन उसको जीवन भर याद कर करके दुखी रहेंगे और सामने कितना सुख मिला उस पर ध्यान ही नहीं है।
और दुखों में ही फंसे हुए हैं। तो दुख तो एक बार आता है, लेकिन हम अपनी चित्त वृत्ति को वहीं लगाए रखते हैं, इसीलिए दुख पाते रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मुख्य बात है कि हम दुख की याद न करें, आया और चला गया, अब उसको बार बार स्मरण न करें। दुख को जितना याद करेंगे दुख उतना ही हमारे मन मस्तिष्क पे हावी रहेगा, हमको बेचैन करके रखेगा, नींद भी आने नहीं देगा। दुखों की याद मत करो, याद करो अपने प्रभु की, चिंतन करो। मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, अपने प्रभु का हूँ, उन्हीं का चिंतन करते जीवन बिताना है। क्या है सुख की वैल्यू दुनिया में? छोड़ के चले जाएंगे। बड़े बड़े राजा राजधानियां छोड़ करके दुनिया से चले गए। मेरे पास कहीं राजधानी भी आ गई तो किस काम की, छोड़ के चला जाऊंगा। कितने गरीब भी गए, गरीब जब जाता तो झोपड़ी लेके नहीं जाता, और अमीर जब जाता तो महल को लेके नहीं जाता। झोपड़ी भी यहीं रह जानी गरीबी की, अमीरी का महल भी यहीं रह जाना। 2 दिन के चोचले क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? इस प्रकार अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दो। चलो, और दिमाग बढ़ने के लिए, तेज के लिए, हाँ ये तो रह गया जी, रह गया। तो नींद भी इसका मुख्य भाग है। यदि नींद पूरी ना हो पाती है तो व्यक्ति का बुद्धि जो विकसित नहीं हो पाता। तो इसके लिए तो नींद आवश्यक है। ये साथ में जो नींद वालों के लिए मैं कहा था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, ये बहुत कारगर होगा। क्योंकि गीता जी के 14वें अध्याय में ठाकुर जी बताते हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम, यानी जब व्यक्ति में सतोगुण बढ़ता है तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है और ज्ञान का उसमें, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया ज्ञान, माने जब हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं तो दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होता है और ज्ञान का संचार होता है उसमें। बिल्कुल। तो हम ऐसे या तो सात्विक कर्म करें, या तो खूब सात्विक कर्म करें, या कम से कम सुबह सुबह उठ के और 10 मिनट तक ये ब्रह्म विचार करें, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, या मैं ठाकुर जी का दास हूँ। ऐसा यदि या ध्यान कर 10 मिनट, यानी अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण बढ़ेगा तो सत्वात संजायते ज्ञान। शुभ कर्म करने से भी सतोगुण बढ़ता है, अच्छे कर्म करने से बढ़ेगा। तो या 10 मिनट ध्यान कर ले, सबसे अच्छा है 10 मिनट ध्यान करें मन को एकाग्र करके, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं एक इसी के प्रश्न का ही अंग है कि दिमाग तेज कैसे करें। आपने बताया ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। कुछ और औषधि भी इसकी बताएंगे? जी। किसी कंपनी की नहीं बताना, क्योंकि हम किसी कंपनी की ऐड करने नहीं बैठे। जी। वैसी औषधि जड़ी बूटी जी, आपके मुखारबिंद से श्रवण किया है, ब्रह्मी बूटी और शंख पुष्पी, ये 2 औषधि है। इनको लेंगे तो ये भी हमारी बुद्धि को बढ़ाएगी। शंख पुष्पी और ब्रह्मी बूटी, ये दोनों ही आप ले सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए, अच्छी नींद के लिए भी है। अब हमारे अनंत देवाचार्य जी हैं, तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा, जो भक्तों को भी मिले, जो टीवी के माध्यम से आपको समय देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आपको प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय जी, क्योंकि आप स्वयं निम्बार्की है, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, और महाराष्ट्र में बहुत आपका है सब परिचय भी है वारकरियों संप्रदाय, वो भी वैष्णव संप्रदाय है। तो इन दोनों संप्रदायों में समानता क्या है और भिन्नता क्या है जी, ये बताएंगे आप? मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, और औरंगाबाद के पास में ही शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की तपस्थली है, जन्मभूमि है, पैठण है। हाँ बिल्कुल। तो संत श्रेष्ठ एकनाथ जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के ऊपर भाष्य किया, जिसे एकनाथ भागवत कहते हैं। बिल्कुल। उसके 13वें अध्याय में हंस गीत का वर्णन आता है। ये हंस गीत बहुत ही वेदांत शास्त्र का बहुत ही गूढ़ विषय है, जो विद्वानों का बहुत ही प्रिय विषय है। तो उसके बारे में शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज मराठी के अंदर कहते हैं, हंस मुखी जी चिदरत्ने सनकादिका झाली भूषणे उद्धवा अलंकारिले श्री कृष्ण ते शेष जनार्दनी मज दिले। मतलब उनकी परंपरा के हम गुण ज्ञान में जाने का प्रयास करेंगे। तो हंस भगवान, ये एकनाथ जी के वचन है, ये एकनाथ जी के वचन है। लेकिन तो फिर निम्बार्क संप्रदाय के हुए एकनाथ जी इस हिसाब से। तो उसके हम उनकी परंपरा का वर्णन करते हैं। हाँ। हंस भगवान को सनकादिकों ने प्रश्न किया। हाँ। तो सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रश्न किया कि चित्त में विषय या विषय में चित्त एक आकार हो गया, इनको अलग अलग कैसे किया जाए। हाँ, तो इस बारे में तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए।
तो उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया। भगवान ने हंस नारायण के रूप में अवतार लिया और वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और सनकादिक ऋषियों को भी दिया। तो हमारी गुरु परंपरा जो निम्बार्क संप्रदाय की है, आद्य गुरु भगवान हंस नारायण भगवान, उसके बाद में सनकादिक भगवान, उसके बाद में देवर्षि नारद और फिर आद्याचार्य भगवान निम्बार्काचार्य। तो ये परंपरा जो है, यही परंपरा हंस भगवान से है। तो ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उसके बाद में एकनाथ महाराज तक की परंपरा। तो जो इधर ज्ञान सनकादिकों को दिया, तो सनकादिकों नारद जी आगे भगवान निम्बार्काचार्य, ये हमारी परंपरा है। तो उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने भी वही ज्ञान सुना। तो ब्रह्मा जी ने फिर वो ज्ञान आगे किसको दिया? उन्होंने वो ज्ञान अत्रि ऋषि को दिया। अत्रि ऋषि को। तो ये परंपरा ही बात है। अत्रि ऋषि ने माने वो भी हंस भगवान से चली है एक परंपरा। गुरु दो शिष्य हो गए। हाँ, एक गुरु दो शिष्य हो गए। वो ब्रह्मा जी की परंपरा अत्रि ऋषि को फिर आगे ज्ञान होता आया। इधर सनकादिकों से देवऋषि नारद जी को, नारद जी से निम्बार्क भगवान को, तो निम्बार्काचार्य जी होते होते ज्ञान यहाँ तक आया। तो माने ये एक गुरु के दो शिष्य हुए, माने हंस भगवान के दो शिष्य हुए, सनकादिक ऋषि चारों और ब्रह्मा जी। तो उससे दो परंपराएं चली जी। अत्रि ऋषि के बाद में ये दत्तात्रेय भगवान को बताया। अच्छा, इसका प्रमाण कहीं है कि ये एकनाथ जी महाराज तो कह रहे हैं, तो प्रमाण कहाँ से ले रहे हैं? प्रमाण एकनाथी भागवत के अंदर उन्होंने दिया है। अब एकनाथी भागवत 751। आप दोबारा बोलेंगे एकनाथ जी जो श्लोक आप बोल रहे थे? हंसमुखी जी चिदरत्ने। हंस भगवान के मुख से जो चैतन्य ब्रह्म ज्ञान निकला, जड़ ज्ञान नहीं है, वो चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है। चित का मतलब ज्ञान से। हाँ, ज्ञान। तो जड़ ज्ञान आया तो वो मायाबद्ध ज्ञान हो गया ना, ये चैतन्य ज्ञान समझ गए। हंसमुखी जी चिदरत्ने सनकादिका झाली भूषणे, जो सनकादिकों को मिला, प्राप्त हुआ। उद्धवा अलंकारिले श्री कृष्ण, यही एकनाथी भागवत के अंदर उद्धव को श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान बताया है। उद्धवा अलंकारिले श्री कृष्ण ते शेष जनार्दनी मज दिले। और यही ब्रह्म ज्ञान मुझे मेरे गुरु जनार्दन स्वामी जी से मुझे परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मतलब ये परंपरा जो है, हंस भगवान, ब्रह्मा जी, अत्रि ऋषि, दत्तात्रेय, उसका तो जनार्दन स्वामी जी और उसके बाद में एकनाथ महाराज। तो ये हमारी मुंगी की जो परंपरा भगवान महाराष्ट्र के अंदर ही हमारे सब संत हुए हैं। तो हमारी भी गुरु परंपरा जो है, आदि गुरु हंस अवतार भगवान जी, और एकनाथ जी महाराज जी की भी हंस अवतार वही परंपरा है। बिल्कुल मूल एक ही है जी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एकनाथ जी तो वारकरी नहीं कि वारकरी है? वारकरी है। अच्छा, उनके परंपरा से उनके जो खापर पणजोवा मतलब मैं मराठी के अंदर बोल रहा हूँ, उनकी खानदानी रूप परंपरा से। बीच में मराठी बोल सकता है क्योंकि मराठी से भी बहुत जुड़े हैं, समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो वारी करने के लिए पंढरपुर जाते थे उनकी परंपरा में। अभी भी एकनाथ वंशज जो हैं वो अभी भी उनकी वारी रहती है, पंढरपुर जाने के लिए साल में 2 बार निकाली जाती है। और एकनाथ महाराज जी की पालकी हो जाती है। और हमारे मुंगी के अंदर भगवान निम्बार्काचार्य जी का जो जन्म हुआ, वहां से भी पंढरपुर के लिए पालकी जाती है। कहते पथ भी विशेष बना गया है, पैठण से पंढरपुर तक। पैठण से पंढरपुर तक। उसका नाम भी कुछ है शायद, क्या नाम? एकनाथ पथ, ऐसा कुछ नाम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं, अभी नवीन कार्य चल रहा है। तो वारकरी संप्रदाय जो है, इसमें एक ही परंपरा की अलग अलग परंपरा है। वारकरी संप्रदाय के अंदर मिक्स परंपरा है, मिक्स है। नाथ संप्रदाय की परंपरा भी है। हाँ, तो सब माउली ज्ञानेश्वर जो है कुछ ज्ञान नाथ संप्रदाय के हैं। और तुकाराम महाराज जो जगत गुरु आचार्य है वारकरी संप्रदाय के, उनकी वो चैतन्य संप्रदाय की परंपरा है। उनके उसमें कहा उन्होंने कि बाबा चैतन्य सदगुरुभ्यो नमः, उनके गुरु। ये कौन से संप्रदाय के हैं बाबा चैतन्य? ये नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय, माउली ज्ञानेश्वर महाराज को ही उसमें गुरु माना गया है। उसके बाद में कई गुरु हुए। ज्ञानेश्वर जी के तो निवृत्तिनाथ जी थे। हाँ, तो उनके बाद फिर ज्ञानीनाथ, फिर गोरक्षनाथ हुए। आदिनाथ समारंभाम गुरु बच्छिंद्रनाथाय गुरु गोरक्षनाथाय अन्विताम निवृत्तिनाथाय माउली ज्ञानेश्वर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये वारकरी संप्रदाय की माउली ज्ञानेश्वर की मंगलाचरण है। हाँ, बिल्कुल। तो आदिनाथ भगवान शंकर जी से मच्छिंद्रनाथ जी को, मच्छिंद्रनाथ जी से ज्ञान मिला है गोरक्षनाथ जी को, गोरक्षनाथ जी से ज्ञान मिला ज्ञानीनाथ जी, ज्ञानीनाथ जी से ज्ञान मिला निवृत्तिनाथ जी से संत ज्ञानेश्वर। फिर आगे परंपरा में ज्ञान चलता है। यानी वारकरी संप्रदाय किसी एक संप्रदाय का नहीं, एक परंपरा का नहीं है, सारा का मिश्रण हो रहा है, मिश्रण है। बल्कि ज्ञानीनाथ जी महाराज ने जो निवृत्तिनाथ जी को उपदेश दिया, सामने पढ़ा है ग्रंथों में कि वो कृष्ण भक्ति को उपदेश किया था, कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया था। तो वहां से भी वैष्णव परंपरा आ गई। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा बताया है। और भी कुछ आप?
हाँ, हम दो विषय पे चर्चा करने चाहेंगे कि अभी मैं महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद देके यहाँ बिठाया है तो मेरा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के लोग भी अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के लोग भी सुन रहे होंगे और वारकरी संप्रदाय के कई विद्वान लोगों के मार्गदर्शन में मैंने अध्ययन किया। हाँ। तो हम एक उसमें वेदांत के विषय के बारे में चर्चा करने जाएंगे। हमारे आद्याचार्य भगवान निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया, वेदांत पारिजात सौरभ। तो उसके अंदर भगवान कहते हैं कि भूमा संप्रदायस्दु उपदेशात, ये ब्रह्म सूत्र का है, सूत्र है। तो इसमें ये भगवान निम्बार्काचार्य जी ने बताया कि भूमा शब्द के बारे में जो विषय है, टीका की है। हाँ, तो भूमा शब्द क्या है ये? तो भगवान निम्बार्काचार्य जी कहते हैं कि परमाचार्य ही श्री कुमार ही अस्मद गुरुवै श्रीमन नारदाय उपदिष्ट भूमा प्राणो न भूति किंतु श्री पुरुषोत्तम। मतलब परमाचार्य भगवान मेरे हमारे दादा गुरु सनकादिक भगवान ने जो उपदेश दिया नारद जी को, और नारद जी ने आगे जो मुझको दिया, ये परंपरा है इसके अंदर। इसमें जो शब्द भूमा शब्द आया है वो पुरुषोत्तम भगवान के लिए है, परब्रह्म परमात्मा, और हमारे परब्रह्म है राधा माधव रूप। तो यही हम वेदांत दशा श्लोकी के अंदर भगवान ने कहा है। अब संस्कृत का तो है वो, मैं मराठी के अंदर उसका पद्यानुवाद किया। अच्छा, आपने? हाँ, वेदांत दशा श्लोकी रचना भी कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ, कभी भी आप ये सब मार्गदर्शन मुझे जो भक्ति का मार्ग जो मुझे प्राप्त हुआ, उसका श्रेय निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा गुरु जी के मार्गदर्शन के अंदर ही मैंने पद रचनाएं की। मुझे तो संस्कृत का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उनके साथ में सानिध्य में रह आपका काफी अध्ययन है जी। तो उसके अंदर अच्छा, मराठा में कुछ आपने मराठी में जी। तो वेदांत दशा श्लोकी के अंदर उपासना परंपरा के बारे में कहते हैं कि त्रयताप विनाशक ज्ञान प्रकाशक धर्म सनातन वेद गाइला। यह सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाला त्रयताप विनाशक, ज्ञान प्रकाशक, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रकाशमान है, जो आद्याचार्य भगवान हंस नारायण भगवान से चली आ रही हमारी परंपरा है, ज्ञान प्रकाशक, धर्म सनातन वेद गाइला, इसको वेदों ने भी गान किया है। हमारा अथर्ववेदीय गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर गोपाल मंत्र की परंपरा है। नारायण मुखाम्बोज मंत्राष्टादशाक्षरम आविर्भूत कुमारस्तु गृहीत्वा नारदाय च उपदिष्टेन सशिष्याय निम्बार्काय तेनु तु एवं परंपरा प्राप्ति मंत्राष्टादशाक्षरम। अभी मंच के ऊपर हम गोपाल मंत्र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अथर्ववेद के गोपाल तापनी उपनिषद में इसका बिल्कुल है। तो ये कोई हमारा वैदिक परंपरा है। महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि आपकी परंपरा वैदिक परंपरा, परंपरा वैदिक परंपरा है। तो त्रैताप विनाशक ज्ञान प्रकाशक धर्म सनातन वेद गाइला मुनिनायक श्री सनकादिकांनी जीव हितार्थ हा मार्ग दाविला। मुनिनायक श्री सनकादिकों ने जीव कल्याण के लिए, आम जनता के लिए देवर्षि नारद जी को हाँ जीव हितार्थ मार्ग दाविला। सर्व तत्व विशारद श्री मुनि नारद, सर्व तत्वों के विशारद देवर्षि नारद जी, सर्व तत्व विशारद श्री मुनि नारद यांनी हा उपदेश सांगितला आहे योग्य नित्य हा स्वरूप। ये योग्य नित्य ध्यान करने के योग है श्री राधा माधव स्वरूप, इसका हम ध्यान करते हैं। ये उपासना परंपरा है हमारी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया बहुत अच्छा किया ना आप, आगे आपके ज्ञान से कितने लोगों को जी प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या पेड़ लगाने से भी भगवान खुश होते हैं? ये कोई पूछने की बात है? किसी की भी आप सेवा कीजिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की सेवा करो, चाहे जानवरों की सेवा करो, चाहे वृक्षों की सेवा करो, यहां तक कि चाहे जड़ की सेवा करो। जड़ का मतलब जैसे बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जड़ की सेवा है। और झाड़ू लगा रहे हैं, भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं, अपने घर का सामान सहेज के रख रहे हैं, ये भी सेवा भगवान। किसी की भी सेवा करो, यहां तक कि आप स्वयं स्नान करके अपनी सेवा कर रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा है। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। आप जड़ चेतन किसी की भी सेवा कर रहे हैं, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो जड़ से अधिक प्रसन्न होंगे भगवान चेतन की सेवा करने से, और उससे भी अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं मनुष्य की सेवा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि सब मम प्रिय और सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोय भाई, मनुष्यों की। तो मनुष्यों में भी जो विशेष ज्ञानी विज्ञानी हैं, उनकी सेवा करने से और लाभ। उन ज्ञानी विज्ञानियों में भी जो भगवान के प्रति अपना दास्य भाव रखते हैं, सेवक का भाव रखते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरहि उरगार। तो ऐसे प्रभु के जो अन्य सेवक भक्त हैं,
संत जन भक्त जन उनकी सेवा करने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। अंत में तो निर्णय ये निकलता है कि किसी की भी सेवा करो भगवान की सेवा, और संतों की सेवा करो भगवान से बढ़कर। किसी की भी सेवा करो वो भगवान की सेवा है, और संतों की सेवा करो भगवान की नहीं बल्कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर। सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के दासों की सेवा करो, अर्थात जो भगवान के खास हैं वही भगवान के दास हैं, जो उनके भक्त हैं। जो भगवान का सच्चा दास कौन है? तो जीव मात्र को भगवत रूप मान करके जो सबके आगे नतमस्तक रहता है, सबकी सेवा करता है, वो भगवान का सबसे प्रिय दास है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। चर अचर समस्त जीव सब कुछ मेरे प्रभु का रूप है, और मैं अपने प्रभु का दास हूं। ये जो भाव जिसके मन में है उसकी सेवा करना, तो भगवान कहते हैं मेरी सेवा से भी बढ़ करके उसकी सेवा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। तो संतों की सेवा सब नहीं कर सकते, न तो संतों के प्रति इतना भाव बन पाता है, और फिर भाव बन भी जाए तो संत इतने दूर हैं, घर में कहाँ संत सेवा नहीं हो पाती। हाँ, ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन आप बैंक की डिटेल मंगाएं राधा कृष्ण परिवार से और ऑनलाइन सेवा डालें, क्योंकि यहाँ जो भी आपकी सेवा पहुँचेगी सब संतों की कुटियों में, हॉस्पिटल में, संतों की बीमारियों के इलाज के लिए, संतों के वस्त्र के लिए, उसमें जा रही। तो बहुत ऊंची सेवा है संतों की सेवा। लेकिन आप वृक्ष की सेवा कर रहे हैं, वो भी भगवत सेवा है। तो आपका प्रश्न था कि आप पेड़ लगाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, पक्षी भी प्रसन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े भी प्रसन्न होते हैं, गाय भैंसी भी प्रसन्न होती हैं, तुम भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे घर वाले प्रसन्न होंगे। उसकी छाया से पर्यावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और छाया मिलेगी। और सम मौसम होता है वृक्षों के कारण से, पक्षियों को भी घोंसला बनाने की जगह मिलेगी। उसके फल से पक्षी भी खाते हैं, उसके फूलों से मकरंद रसपान करते हैं भंवरे तितलियां, सबको सुख मिलते हैं। एक वृक्ष लगाने से न जाने कितने जीवों की सेवा हो जाती है। और इस समय प्रकृति में सबसे ज़्यादा तो है कि पर्यावरण में कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो रहा है। मनुष्य के माइंड में ऑक्सीजन कम पहुंच पा रही है, उससे जो स्ट्रेस बढ़ती है, दिमाग के अनेक रोग, मानसिक विकार लोगों को अधिक हो रहे हैं। कारण क्या कि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो मैं तो कहना चाहूँगा, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सब लोग वृक्ष लगाएं। और मैंने तो एक अभियान ही चला रखा है कि अब की बार आप अपना जन्मदिन मनाएं, एक वृक्ष लगा करके आप अपना जन्मदिन मनाएंगे। हमने भी अब की बार अपने जन्मदिन पे 120 पेड़ लगाए। कितने पेड़ तो मैंने अपने हाथों से लगाए, औरों से भी लगवाए, स्वयं भी लगाए। तो वृक्ष लगाना बहुत ऊंची बात है। और आप ब्रज में कहीं वृक्ष लगाना चाहें तो इसके लिए भी हमने अभियान चला रखा है। ब्रज में वृक्ष लगवाएं और 5 साल के लिए आपके लगवाए हुए वृक्ष की सेवा करनी खाद पानी के द्वारा, और लोहे का जाल उसके चारों तरफ लगा करके बंदरों से, गाय भैंस भेड़ बकरियों से उसकी सुरक्षा करनी, और कहीं सूख जाए तो दोबारा लगाना उसको। इस प्रकार 5 साल तक, जब तक पेड़ नीचे से रस न लेने लग जाए, जो पृथ्वी के नीचे का अंतरंग नमी है, जब तक उससे वो अपने पाँव पे न खड़ा हो जाए वृक्ष, तो तब तक उसकी सेवा कम से कम 5 साल तक उसके लिए नौकर रखना पड़ेगा। तो ऐसे हमने अभियान चला रखा है। आप अब की बार, बल्कि बरसातें आते ही बहुत बड़ा अभियान वह है कि आपके द्वारा वृक्ष लगवाए जाएंगे। तो जो भी अपने नाम से ब्रज में एक वृक्ष लगवाना चाहता है, वृक्ष लगवाना, उसके चारों तरफ लोहे की बाड़ लगानी पत्तियों की, और 5 साल तक उसके लिए नौकर सेवक रखना। ये खर्चा, एक वृक्ष पर 5 साल तक का खर्च आ रहा है 5100 रुपये। यदि आप ब्रज मंडल में एक वृक्ष को ब्रजवास देना चाहें, ब्रज में वृक्ष लगाना चाहें, तो आप राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में ऑनलाइन 5100 रुपये डाल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। फिर एक वृक्ष आपके नाम से लगेगा और आप आकर देख भी सकते हैं कि आपके नाम का वृक्ष कहाँ पर लगा ब्रज में।
तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते तो जहाँ आप हैं वहीं लगाएं, खेतों में लगाएं, रोड के किनारे लगाएं, गांव में यदि है तालाब है तो तालाब के किनारे लगा लें। तो एक वृक्ष सभी को लगाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अब की बार आप अपना जन्मदिन एक वृक्ष को लगा करके ही मनाएंगे, ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा। मनुष्य जन्म मिला ही दान करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहें। जानवर के लिए अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं। एक मनुष्य है जिसको हाथ दिए वो दूसरों के लिए भी कर्म कर सकता है। अगला मंत्र है, पराई स्त्री का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध क्या बुरा है? राधा शरण जी, ये भी कोई पूछने की बात है? फिर भी पूछा है तो बताएं आप। बुरा है तो क्यों है? जी, ये प्रश्न तो हम ही आपसे पूछते हैं, क्या ये बुरा नहीं है? यदि यही आप जो कह रहे हैं किसी पराई स्त्री के साथ संबंध करना बुरा नहीं है, तो बल्कि मुझसे एक बार किसने कहा भी था ये बात, कैसे में बुरा क्या है जी, इसमें बुरा क्या है? जी, कोई हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, कोई बलात्कार थोड़ी कर रहे हैं, आपस में समझौता, हमारा प्यार है, इसमें बुरा क्या है? बस ये इसी बात को, ये दूसरे के बहन बेटियों पे जो ये घटा रहे हैं इस क्रिया को, इसी को थोड़ा अपने बहन बेटी पे थोड़ा घटा के देख और लें। अपनी पत्नी पे घटा के, अपनी पत्नी पे घटा के देख लें। क्या हमारी पत्नी से कोई यही भाव रखे? जी तो जी सही बात। अब बता लो, अब आपकी आत्मा क्या कर रहा है? यह ठीक है तो ठीक है, आपके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक हो जाएगा यदि ठीक है तो, उनके दृष्टि में। हाँ, उनकी दृष्टि में तो। क्योंकि ठाकुर जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान है जो क्या सही है और क्या गलत है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, तो उसमें एक प्रश्न किया गया कि आप धर्म का ऐसा उपदेश दीजिए जो अब इतने शास्त्रों पुराणों कौन पढ़ पाएगा, इतने शास्त्रों पुराणों सार बात कही, सार बात कहिए। तो बोले सार बात क्या, बस एक श्लोक सुनाता हूँ और उसी में पूरा धर्म आ जाएगा, पूरा ज्ञान आ गया, पूरा ज्ञान आ जाएगा, धर्म का तत्व समझ जाओगे, मर्म समझ जाओगे। तो क्या क्या, तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों को मैं इसी में इकट्ठा कर दिया हूँ। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव धारेत आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बिल्कुल, जो अपने अनुकूल, जो आपको प्रतिकूल लग रहा हो, जो आपको अनुकूल नहीं लग रहा हो, उसको दूसरों के प्रति मत करो। बस यही धर्म है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने जो श्लोक कहा उसका अर्थ है पराई स्त्री का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध क्या बुरा है। बस। तो अभी प्रश्नकर्ता को आपका उत्तर दिया जा रहा है कि पराई स्त्री तो आपकी पत्नी भी है दूसरे लोगों के लिए। आपने कहा पराई स्त्री के साथ संबंध करना आपस में रजामंदी से, तो कैसे बुरा क्या है? तो इसका उत्तर ये भी है कि आपकी पत्नी भी तो कितने लोगों के लिए पराई हो, केवल आपके लिए तो अपनी है, बाकी सब के लिए तो पराई है। तो ये प्रश्न का उत्तर यदि हम आपके मन के अनुसार दे दें आपको खुश करने के लिए, तो दूसरे लोग भी सुनेंगे, तो वो फिर आपकी पत्नी से प्यार करने लगेंगे। नहीं, तो ये भी सोचो कि आपकी पत्नी भी तो पराई है लोगों के लिए, आपकी माता भी तो पराई है और लोगों के लिए। तो आपने प्रश्न क्या सोच के किया? शास्त्र तो मना कर ही रहे हैं, शास्त्र तुमको औरों की पत्नियां पराई लग रही हैं, तो तुम्हारी पत्नी भी तो औरों के लिए पराई है। तो पराई पत्नी के साथ आपस में रजामंदी से संबंध बनाए तो इसमें दोष क्या है? तो आप अपनी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पत्नी के साथ कोई रजामंदी से संबंध बनाए तो आपको कैसा लगेगा? और फिर दूसरी बात, तो होने वाली संतान किसकी होगी? संतान किसकी होगी? ये तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। भाई आपका प्रश्न तो बहुत बुरा है, ऐसा आपको प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। आप मनुष्य हैं, आपको तो इतना तो ज्ञान है ही है कि पर स्त्री पर नारी पैनी चोरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। शास्त्र तो मना कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी भी थोड़ी सी बुद्धि, अपनी भी तो आत्मा मना करती है जी। हमारी भी बहन बेटियां, उसका भी तो एक पति है, बाकी तो औरों के लिए तो पराई है, पराई नारी है वो। तो पराई नारी से संबंध करना क्या बुरा क्या है? क्या बुरा है? चलो, बिल्कुल पाप नहीं, महापाप है। और फिर इसका दंड भी है, नरक तो है ही है, 84 का चक्कर है ही है, क्योंकि 84 के चक्कर में जानवर
बनेंगे। क्यों? क्योंकि जानवरों में अपनी पराई का भेद नहीं होता। जानवरों में एक बार जो पत्नी बनेगी हमेशा वही रहेगी, एक बार जो पति बनेगा हमेशा रहेगा, ऐसा जानवरों में नहीं होता, हर बार बदला जाएगा। अपने घरों में देख लो, गाय भैंस, क्या एक ही पति होता है? क्या एक ही पत्नी होती है उनकी? यहां तक कि वहां तो बहन बाप बेटी का भी संबंध नहीं। जो बेटी है 2 साल बाद वो पत्नी बन जाएगी जानवरों में, जो बहन है वही पत्नी बन जाएगी जानवरों में। तो जो रिश्तों को तार तार कर देता है तो फिर जानवर जैसे जीवन होगा। अगले जन्म में जानवर बनेगा, पहले नरक जाएगा, फिर जानवर बनेगा, फिर जब भी कभी इंसान बनेगा वही स्थिति उसके साथ बनेगी। तुमने पर नारी से संबंध किया, अब तुम्हारी पत्नी ऐसी कि जो पर पुरुष से संबंध करने वाली, अब घुटते रहना। इतना ही नहीं, नरक में लोहे की स्त्री से, गर्म लोहे की स्त्री से फिर उसको जबरदस्ती संबंध कराया जाएगा। इसलिए भाई ये पाश्चात्य सभ्यता ये भारत की नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए भारत में जन्म होता है। विदेश तो भोग भूमि है, वहाँ भक्ति के लायक, भगवान के लायक माहौल ऐसा है ही नहीं। विदेशों में जितने भी धर्म संप्रदाय पनपे हैं, जो इंडिया से चले गए भारतीय, उनकी छोड़ो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वहीं के कल्चर में उनका जो कल्चर है वो भगवत प्राप्ति के योग्य है ही नहीं। आहार भी अशुद्ध है, विचार भी अशुद्ध है, पति पत्नी के साथ वफादारी नहीं निभाते, और बहुत बुरा हाल विदेशों में। तो ऐसा जीवन जी रहे हैं धर्म के प्रतिकूल। ऐसे लोग धार्मिक कहलवा लो, कुछ भी कर लो, अलग बात है, बाकी भगवत प्राप्ति के योग्य वहाँ का वातावरण नहीं है। और हमारे जो हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हो तो हिंदू कल्चर से जीते हैं, वहाँ के कल्चर को स्वीकार नहीं करते। ऐसे त्यौहार मनाते हैं, तिलक कंठी में दान करते हैं, गुरु बनाते हैं, भजन पूजा पाठ घर में जो करते हो, वो तो इंडियन कल्चर के हिसाब से विदेशों में जी रहे हैं। बाकी जो विदेशी लोग हैं वहाँ का कल्चर अध्यात्म नहीं है और नाम मात्र का है। वो भगवत भक्ति के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तो वहाँ का माहौल है ही नहीं। अरे औरों को छोड़ो, हम लंका गए थे 5-6 दिन के लिए, 5-6 दिन तक केले खा कर ही, मैं केले सेवा दिखा कर ही जिया हूँ। भोजन कहीं नहीं, एक भी होटल ऐसा नहीं मिला वहाँ पर जहाँ पर भोजन कर लें जहाँ पर ये नॉनवेज ना हो, है ही नहीं। और जो लोग गए थे, काफ़ी लोग थे साथ में, वो तो कहते ठीक है पवित्र तरपुक बनाओ भाई, अलग बर्तनों में बनाओ, भले ही अलग कर लो, लेकिन है तो सब वही गर्भ को डाला। हमने नहीं लिया बिल्कुल भी, फल बस। तो नहीं है बाहर का माहौल। भक्ति का माहौल तो केवल भारतवर्ष में है। यहाँ वैष्णवता पूरी शुद्ध मानवता मिलेगी तो भारत में मिलेगी, विदेशों में नहीं। ये तो विदेशों की संस्कृति है कि पराई स्त्री और अपना राजी हैं हम, तो दूसरे इसमें अपराध क्या है? उसको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। और उदाहरण देते हैं कि सुख दिने सुख होता है, दुख दिने दुख होए। हम तो सुख दे रहे हैं और सुख ले रहे हैं, इसमें पाप क्या है? ये नहीं। हमारी पत्नी भी कहीं सुख लेने लग जाए, क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर? हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारी बहन बेटियां, हमारे बेटे भी इस तरह सुख लेने लग जाएं जो तू अपने लिए सोच रहा है, यही भावना जरा पत्नी के प्रति भी करके देख, अटैक आ जाएगा, घबरा जाओगे। ये ठीक है नहीं, बहुत अपराध है, नरक का रास्ता है। और फिर जब भी कभी मनुष्य बनोगे, नरक और 84 चक्कर काट के जब भी मनुष्य बनोगे तो धोखेबाज पत्नी भी मिलेगी। यदि पत्नी ने गलत काम किया तो धोखेबाज पति मिलेगा उसको। और कई बार तो ये भी हो सकता है कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। रामायण में लिखा, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली जहां भी जाएगी, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। भारी जवानी में विधवा हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो इस समय विधवा है जवानी में तो उन्होंने पाप किया हो, ऐसा नहीं। और भी कई कारणों से ऐसा होता है, लेकिन उसका ये भी एक कारण है। तो इसलिए ये अपराध हम न करें। अरे नर पर नारी मत तकरे, सुख संप्रदाय के आद्याचार्य जी ने कहा कि पर नारी की तरफ ना देखो। अगला प्रश्न है राधा शरण जी आपसे, हनुमान जयंती कैसे मनाएं और हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? सिर्फ आपके पास 3 मिनट है। जैसे सेवा पूजा सभी ठाकुर जी के जैसे करते हैं, उसी प्रकार विधि विधान कोई अलग नहीं है।
ठाकुर जी हनुमान जी का चित्रपट हो या विग्रह हो तो उनको अपना षोडशोपचार, पंचोपचार या 10 उपचार से उनका पूजन करें। विग्रह में भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, चित्रपट के रूप में भी कर सकते चित्रपट के रूप में। पहले उनका अपना आसन, सबसे पहले पाद्यम, जैसे और देवताओं की पूजा वैसी, बस पंचोपचार, 10 उपचार, जी, 16 उपचार वैसी सेम होती है। बस वैसे ही पूजा करते हैं, कोई अलग से नहीं अलग से कुछ नहीं। जैसे राम जी कृष्ण की पूजा करते हैं 16 उपचार, वैसे हनुमान जी वैसे हनुमान जी की पूजा करनी है। और व्रत करना तो मंगलवार का व्रत, मंगलवार का व्रत करेंगे। बिल्कुल। और हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे अच्छी बात है जो राम का नाम को जप करे, तुम्हारे भजन राम को भावे। तो उनको राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो जितने हम राम की कथा सुनेंगे उतने राम ये नाम जाप करेंगे, हनुमान जी उतने प्रसन्न होंगे। क्योंकि कहीं भी ठाकुर जी की कथा होती है तो राम जी हनुमान जी सबसे पहले आगे बैठे कथा सुनते हैं, तो कितने प्रसन्न होते हैं कथा सुन के। तो हम जितना हो सके राम जी की कथा सुने, राम नाम का जाप करें। और हनुमान जी सुमरी पवन सुत पावन नामो आपन बस कर राखे रामो, यानी वो एक चीज पकड़ के रखते, वो राम नाम। और बिल्कुल एक प्रश्न हम अनंताचार्य जी से भी करते हैं, वो ये कि क्योंकि मैं कई बार गया हूँ महाराष्ट्र और उन कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हुआ हूँ, जो उनकी कीर्तन की परंपरा है बहुत गजब की, हमारे मन को बहुत भाई, बहुत अच्छी। उसमें एक बात हम समझ नहीं पाए, उसमें जो मुख्य होता है कीर्तनकार, गले में वीणा होती है, तो गले में ही होते हैं, बजाते तो है नहीं वो वीणा को। ये परंपरागत वो कहते हैं कि ये नारद जी की गादी है। अच्छा। उसमें उनकी पद्धति के अंदर कंबल बिछाई जाती है नीचे, ये पोशाक रहता है, उसके ऊपर सिर पे फेटा वगैरह बांधते हैं और हाथ में वीणा लेकर के कीर्तन का गायन करते हैं। कोई पद वगैरह जो होते हैं तुकाराम महाराज के हो या एकनाथ महाराज के अभंग जो हो वो लेते हैं। अच्छा, उसमें जो मुख्य संकीर्तनकार बीच में खड़े होते हैं वो नारद जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, नारद जी की गादी बताते हैं वो। लेकिन मैंने जैसे हम कहते हैं व्यास पीठ, वो कहते हैं नारद जी की पीठ। नारद जी की। हमारे उत्तरी भारत में ऐसा होता है, जो भी कथा व्यास होंगे उनको कहेंगे व्यास पीठ, वेद व्यास जी की पीठ, क्योंकि कथाओं के प्रवक्ता है तो मुख्य तो व्यास पीठ। तो वहाँ कीर्तन के जो है उनके आदर्श, उनकी जो गादी है नारद जी की गादी, नारद जी का। ये बात मैंने कई वारकरी संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वान लोगों को पूछा कि आपकी परंपरा में नारद जी की परंपरा आई कहाँ से, तो प्रश्न नहीं दे पाए वो। मैंने कहा कि नारद जी की परंपरा ये हमारी ही परंपरा है, अलग नहीं है। निम्बार्क भगवान के गुरु सदगुरुदेव भगवान है, नारद भगवान नहीं, तो उनकी गुरु परंपरा में कहीं पे भी नारद जी नहीं आते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में तो निम्बार्क भगवान के गुरु नारद भगवान ही है ना, तो वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन उनको जय नारद जी की वो रीति अच्छी लगी कीर्तन की। ऐसा भी होता कई बार कोई हमारे आदर्श हैं, वहां से हमने कुछ सीखा, भले गुरु नहीं है ना गुरु परंपरा में, मेरे भी 11 गुरु हैं जो हमारी गुरु परंपरा के नहीं बल्कि दूसरे संप्रदायों के हैं, लेकिन उनकी अखंड कीर्तन की रीति अच्छी लगी मन को भाई, तो मैं उनको गुरु मानता हूँ। जी जी। तो ऐसा भी तो देव ऋषि नारद जी की जो कीर्तन परंपरा है, तो उनको लगा कि और कलयुग में तो कीर्तन की विशेष महिमा है, तो नारद जी को आदर्श मानकर, अपना गुरु मानकर, शिक्षा गुरु मानकर वो कीर्तन वहां से लिया। अच्छा, इसलिए वीणा गले में धारण करते हो। लेकिन प्रश्न ये नहीं मेरा प्रश्न है कि वीणा तो, लेकिन वो बजाते क्यों नहीं वीणा को, ऐसे खाली लटका के रखते हैं? नहीं, वो लेकर वारकरी संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो है रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण जय रामकृष्ण, जय जय रामकृष्ण हरि। तो वो इसकी मैंने भी उसका कई सालों तक उसका जप करके मुझे उसके बाद में ही वारकरी संप्रदाय का ज्ञान मुझे हुआ। हाँ बिल्कुल। तो जब वीणा हाथ में लेते हैं तो रामकृष्ण हरि मंत्र को उसमें बजाते हैं उसको। अच्छा, बजाते हैं। वैसे मैंने बजाते देखा नहीं, नहीं, बजाते हैं। अच्छा, बजाते हैं। उसमें जो स्टार्टिंग जो होता है उसी से होता है, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, वो मंत्र का जाप होता है। उसके बाद में ही वो परंपरागत तो उसमें रूप पातालोचनी जो ज्ञानेश्वर मावली का जो है अभंग वो बोलते हैं परंपरा का, फिर उसके बाद में एक अभंग लेंगे कीर्तन की सेवा के लिए, तो उस पर उसका फिर एक्सप्लेनेशन होगा। ये परंपरागत है उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो समय भी हो चुका है, अब आपको मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।